नमस्कार, आप देख रहे हैं निरिक न्यूज। मैं हूं आपके साथ पद्मा शुभम। संघात्मक शासन के तहत सर्वोच्च, स्वतंत्र और निष्पक्ष कोर्ट का होना बेहद जरूरी होता है। भारत में भी संघीय न्यायालय का प्रावधान है। इस न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, जो संविधान का व्याख्याता, अपील करने का आखिरी कोर्ट और नागरिक के मूल अधिकारों की रक्षा करने वाला, राष्ट्रपति का सलाहकार और संविधान की रक्षा करने वाला है। भारतीय न्याय व्यवस्था में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट ही है, जो 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। भारत के गणतंत्र बन जाने के 2 दिन बाद यानी 28 जनवरी 1950 से इसमें काम करना शुरू किया गया। आइए आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में। संविधान के हिसाब से देखा जाए तो भारत की शीर्ष न्यायपालिका के तौर पर सुप्रीम कोर्ट को रखा गया है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और ज्यादा से ज्यादा 7 न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे। लेकिन संसद कानून के तहत जज की संख्या में बदलाव कर सकती है। साल 1956 में 11, 1960 में 14, 1978 में 18 और साल 1986 में 26 की संख्या तक जज थे। मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। वहीं सीजेआई को छोड़कर अन्य जजों की नियुक्ति में राष्ट्रपति सीजेआई से मशवरा जरूर करता है। सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता के बारे में संविधान की धारा 124 में बताया गया है, जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में जज वही हो सकता है जो भारत का नागरिक हो, न्यूनतम 5 साल तक किसी हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका हो, न्यूनतम 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में वकालत का अनुभव हो, राष्ट्रपति के विचार में कानून के जानकार हो। कार्यकाल और वेतन की बात की जाए तो इस बारे में 5 तरह की स्थितियों के बारे में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज और अन्य जज 65 साल तक अपने पद पर रह सकते हैं। 65 साल की उम्र के पहले भी जज अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं और पद से मुक्त हो सकते हैं। जज को अवकाश प्राप्ति से पहले भी महाभियोग प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है। अब तक इस महाभियोग प्रस्ताव के जरिए किसी भी जज को किसी भी कोर्ट से हटाया नहीं गया है। पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व जज सौमित्र सेन राज्यसभा में महाभियोग झेलने वाले पहले जज रहे हैं, जिन्हें धन के दुरुपयोग के लिए राज्यसभा में निष्कासन प्रस्ताव पारित किया गया। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का आदेश राष्ट्रपति तभी दे सकता है जब कदाचार या असमर्थता पर एक ही सत्र में विशेष बहुमत, जो दोनों सदन की कुल संख्या के बहुमत या फिर मौजूद मत देने वालों के न्यूनतम 2/3 बहुमत मिले। एक सीजेआई का वेतन 1 लाख रुपए प्रति महीने होता है और अन्य जजों का वेतन 90,000 रुपए प्रति महीने तय किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के वेतन और भत्ते भारत के संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है। सामान्य हालत में जजों के कार्यकाल में उनके वेतन और भत्ते को कम नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के बारे में बात करें तो इसे 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट की शुरुआती आधिकारिकता संविधान के अनुच्छेद 131 में विस्तार से बताया गया है, जिसका मतलब होता है कि वैसे केसेस जो किसी दूसरे कोर्ट में न जाकर सीधे सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। कुछ एक मामलों का जिक्र किया जाए तो केंद्र सरकार और एक या एक से ज्यादा राज्यों के बीच कोई विवाद हो, केंद्र और एक या उससे ज्यादा राज्यों और एक या उससे ज्यादा राज्यों के बीच विवाद हो। तीसरी स्थिति यह है कि 2 या उससे ज्यादा राज्यों के बीच पैदा हुए विवाद मौलिक अधिकारों को कार्यान्वित करने से जुड़े विवाद हो। सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार में अगला आता है अपीलीय अधिकार। वे सभी केसेस जो सुप्रीम कोर्ट के सामने लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील के तौर पर आते हैं, वे अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंदर आते हैं। इसके तहत 3 तरह की अपीलों की सुनवाई की जाती है और वो 3 है: संवैधानिक, फौजदारी और दीवानी। परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार। संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को सलाह से जुड़े क्षेत्राधिकार भी दिए हैं। अनुच्छेद 143 पर गौर किया जाए तो अगर किसी वक्त में राष्ट्रपति को लगे कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न हो जो सार्वजनिक रूप से महत्व रखता है, तो उस प्रश्न के लिए सुप्रीम कोर्ट से सलाह लिया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट की सलाह को लेना या ना लेना पूरी तरह से राष्ट्रपति पर ही निर्भर करता है। अभिलेख न्यायालय या रिकॉर्ड कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एक रिकॉर्ड कोर्ट की तरह भी काम करता है, यानी कि कोर्ट के निर्णयों को प्रकाशित किया जाता है और अन्य केस में उसका हवाला दिया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड कोर्ट होगा और उनको अपनी अवमानना के लिए दंड देने का पावर होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की सभी शक्तियां दी जाएंगी। इसके बाद आता है रीट न्यायालय। मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रीट अधिकारिकता दी गई है। अनुच्छेद 32 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हनन जैसी स्थिति में इस अधिकार का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट राज्य के खिलाफ उपचार के लिए करता है। सुप्रीम कोर्ट की इस अधिकारिकता को कभी-कभी उसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार भी माना जाता है। अन्य अधिकारिकता अभी तक बताए सभी शक्तियों के अलावा भी सुप्रीम कोर्ट को और भी शक्तियां दी गई हैं, जैसे संघ लोक सेवा आयोग की सलाह से अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार, राष्ट्रपति की हामी पर कोर्ट की पद्धति और प्रक्रिया से जुड़े नियम बनाने का अधिकार, और तीसरा है केंद्र सरकार के आदेशों को मानते समय राज्य सरकार खर्च करती है तो इससे जुड़े झगड़ों में मध्यस्थ नियुक्त करने का अधिकार, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवाद निपटाने का अधिकार, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों को उनके पद से हटाने की सिफारिश का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। ये सभी जानकारियां अलग अलग स्रोतों से जुटाई गई हैं। इनकी पुष्टि नेटरिक न्यूज नहीं करता है। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए नेटरिक न्यूज। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।